क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि महमूद गजनबी के किस राज्य कवि ने शाहनामा लिखा था? तो अलबर्नू ने लिखा था, या फिरदौसी ने, या फिर अमर ख़याम में, या रूसी ने? तो चारों में से किसने लिखा था? तो चारों में से फिरदौसी ने लिखा था, जो कि एक राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिससे सारा क्वेश्चन पूछा गया 21 में, 23 में और 24 में। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो वसु चरित्र के लेखक रामराज है। वसु चरित्र के लेखक रामराज। 2 के राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ना, वो किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खानामा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वह गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2019 में। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है ना, माउंट किलिमंजारो है। कौन है? माउंट किलिमंजारो, जो कि 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी में सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व की सबसे भ्रश घाटी कौन सी है? विश्व की सबसे भ्रश घाटी जो है ना, जॉर्डन नदी घाटी। कौन है? जॉर्डन नदी घाटी, जो कि 6 का राइट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 13 में, 22 में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि काला पर्वत किस देश से में स्थित है? तो काला पर्वत किस देश में स्थित है? तो काला पर्वत भूटान में स्थित है। 7 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किस एक्ट में मद्रास, कोलकाता एवं मुंबई में नगर री मतलब नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो नगर निगम की स्थापना जो हुई थी ना, वह 1793 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज टार्टन एक्ट ने किया था। 8 का राइट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1 जून 1993 ईस्वी को। कब? 1 जून 1993 ईस्वी को, जो कि 9 का राइट ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह 5 वर्षों का होता है। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 10 का राइट ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है दोस्त, ठीक है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फाराओ कहा जाता था। क्या? फाराओ, जो कि 12 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, फाराओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ईसाई धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो ईसाई धर्म का विकास यहूसी धर्म से हुआ है। यहूसी धर्म से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा इस बार। पूरी संभावना है। 14 में, 23 में पूछा गया, तो इस बार भी आने की संभावना है। 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लाल सेना मतलब रेड सेना का गठन किसने किया था? तो रेड सेना का गठन जो है ना, ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की ने किया था, जो कि 14 का राइट ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है, 13-19 में पूछा गया। ट्रिक मारते चलिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है भाई।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रूस का अंतिम जार कौन था? तो रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय है। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय है, जो कि 15 का राइट ऑप्शन नंबर सी। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, डार्क, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया यार, थोड़ा रंग चेंज, कलर चेंज, डार्क, इतनी इतनी इतनी, ठीक है। चलो, दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने, जो कि 16 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट, टाइम नहीं है। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो था ना वह जर्मनी का निवासी था। कहाँ का? जर्मनी का। 17 का राइट ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो चीनी क्रांति का नेता कौन है भाई? चीनी क्रांति का नेता जो था ना, क्वेश्चन जब आ गया ये, सन यत सेन है। कौन है? सन यत सेन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का, सन यत सेन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। 19 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का राइट ऑप्शन नंबर सी। ये दो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, आ सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना जो है ना वह दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। उत्तर सही है, 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हमें बतानी है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति, जो कि 21 का राइट ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, जो कि 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, BBI है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1861 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1861 ईस्वी में, जो कि 23 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1861। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बिक्री कर किस प्रकार का कर है? तो बिक्री कर जो है ना राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 क्या कहता है देख लेते भाई। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निगम कर किस प्रकार की कर है? ठीक, निगम कर जो है ना वह एक केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, जो कि 25 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 25 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? तो सीमा शुल्क जो है ना किस प्रकार का कर है? तो यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। ईबी जो है ना सीमा शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 देखते हैं क्या करे भाई। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी ना वह चार्ल्स डार्विन ने की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। 27 का राइट ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है बिहार पुलिस में। इस बार भी आने की संभावना है। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा 27 का सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कहता है कि जिब्रेलियस का मुख्य कार्य क्या है? जिब्रेलियस का मुख्य कार्य क्या हो सकता है? वह पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो जो राइट 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। 28 का बी राइट ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है क्वेश्चन 29 कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ना वह तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में, जो कि 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तिरुवनंतपुरम 29 का राइट ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कहता है भाई। और 31 क्वेश्चन बचा हुआ है 30 को लेकर। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन लगे हैं? संविधान के प्रारूप पर कुल 1078 दिन लगे हैं। कितने? 1078 दिन लगे हैं। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा। मोस्ट वीवीआई। ठीक मारो। 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 कहता है कि हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य क्या है? हल्दी एवं अदरक में जो खाने योग्य है ना वह है तना। क्या है? तना। तना का एक दूसरा रूप भी होता है अत्यंशी काला जाता है। ठीक है, वही खाने योग्य है। जैसे हम ऐसे ही खा सकते हैं बगैर भापे, ऐसे तो सारे लोग जड़ बोलेंगे, जड़ जड़, मगर जल तो दूसरा चीज़ हो गया ना, जड़ हल्दी हो गया। हल्दी में खाने योग्य पूछ रहा है तो वह तना हो जाएगा। तना के ऊपर है फूल से कुछ और उसका नाम होता है, चलिए याद नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी। 33 का राइट ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन ये भी पूछा गया 23, 13 और 20 में। क्वेश्चन 34 कह रहा है एक अधिकार की अवधारणा को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो वह लिया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, जो कि 34 का राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए भाई। जो भी है लाइव में जो जुड़े हैं स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए। क्वेश्चन में टिक लगाते जाइए, जो ऑप्शन होगा उसका भी सही करते जाइएगा। चलिए 35 का क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए तो आंसर 35 का। पहला कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो बिहार में हुआ था, या पंजाब में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या केरल में? चलिए आप लोग बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए कौन किस में हुआ था सबसे पहले। हाँ, कितनों का रहा? बी वाले सब सही है। बी राइट ऑप्शन नंबर सही है। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था सबसे पहले पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आप सही दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय वह ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में, जो कि 36 का राइट ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन 37 क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी?
सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया 12 और 19 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार लेंगे। 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन 38 कह रहा है कि अंत्योदय का विचार किसने किया था? अंत्योदय का विचार जो किया था ना दोस्त, वह किया था विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन 11 और 24 में पूछा गया है। 38 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? और 20 क्वेश्चन बचा हुआ, टिक मार के जाएंगे। जो लाइव में जुड़े हुए हैं डबल डबल टिक मारिए। सिर्फ खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लाए हैं, देखिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब इम्पोर्टेंट से। इधर भी सब पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पुष्प मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्प मार्ग के संस्थापक जो थे ना, वह चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु नहीं, वल्लभ भाई पटेल। सॉरी सॉरी सॉरी, कौन है भाई इसका? इसका वल्लभ भाई पटेल है। 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 का राइट ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई चार्य। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी वह 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना। ये भी 11 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेड क्रॉस की स्थापना तो पूछता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिक मार लेंगे। 1863 ईस्वी 11 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ, रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में है। कहाँ है रेड क्रॉस का मुख्यालय? जनेवा में। 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, जावेंजी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? जावेंदी नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात बताना। जलप्रपात, प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? वो विक्टोरिया। कौन है? विक्टोरिया। 42 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र पूछ रहा है, तो वह कहाँ है? 43 का राइट ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयंत्र झारखंड में। झारखंड कोयला के लिए भी प्रसिद्ध राज्य माना जाता है। ठीक है, कोयला के लिए भी प्रसिद्ध राज्य माना जाता है, पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 12 और 19 में, VVI मान ले, डबल ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि SMS का पूर्ण रूप क्या है? SMS का पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। याद रखना। 44 का राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 कह रहा है, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय? भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। ठीक है, 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है? कुशल एवं प्रख्यात नृत्यांगना है वह कुचिपुड़ी के। किसकी है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना, कुचिपुड़ी की। 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अक्सर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अक्सर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे ना, वह है AR रहमान। कौन है? भानु अथैया। भानु अथैया, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। राइट ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा भाई।
43 का राइट ऑप्शन नंबर बी भानु अथैया। सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी ने जीता था भाई, प्रथम भारतीय अवार्ड जीतने वाला था। अक्सर अवार्ड यही जीता करता था। ये क्वेश्चन 17 और 23 में पूछा गया। क्वेश्चन 48 कहता है, क्वेश्चन 48 कह रहा है कि राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित। कहाँ है? बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 कह रहा है जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम वह हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। 49 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन 50 कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। कौन सा भाई? सुंदरवन डेल्टा। 50 का राइट ऑप्शन बी ए हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कह रहे भाई, बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था। तो बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। 51 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 फटाफट करते चलो। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि हेमतेद्वा परियोजना कब शुरू हुई थी। हेमतेद्वा परियोजना कब शुरू की गई थी। तो वह किया गया था 2009 में। 2009 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 2009 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सही है। 2009 में हेमतेद्वा शुरू की गई थी। क्वेश्चन अगला देख रहे हैं भाई, क्या करे भाई। क्वेश्चन अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन 53 कहता है टकला मकान, और इधर जपा गया। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। वह चीन में है। टकला मकान मरुस्थल चीन में है, चीन में। तकला बोल रहा, तकला तो अकोला, तकला ठीक चीन में है। क्वेश्चन 54, क्वेश्चन 54 कह रहा है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप। कौन है भाई? सिसिली द्वीप। 54 का राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिसिली द्वीप क्वेश्चन पूछा गया है 12 में और 2020 में। राइट ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सिसिली द्वीप। 54 का राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से हुआ या फिर होता है। ठीक 55 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी से होता है भाई। 55 का राइट ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं भाई 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है। तो कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है। ग्रहों की गति का नियम वह केपलर ने दिया। किसने दिया? केपलर ने। 56 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 और 19 में। तो 56 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार और इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखिए 21 में पूछा गया और 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। क्वेश्चन 58 कह रहा है कि अकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो वह है 58 का बी हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर भरूचू में। 58 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 14 और 18 में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे भाई क्या नंबर है 59 नंबर। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि कोलेरू झील कहाँ स्थित है। तो कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 59 का राइट ऑप्शन नंबर बी
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक ठो और बचा हुआ है। क्वेश्चन 60 कह रहा है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स, टेम्स लिखा हुआ है, टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 13 और 20 में पूछा गया। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है भाई, आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कौन सा इसका सही हो जाएगा भाई। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आप लोग बताइए। नील डेल्टा है, या फिर गंगा डेल्टा है, या सुंदरबन डेल्टा है, या मिसिसिपी डेल्टा है। ये क्वेश्चन 10 और 18 में पूछा गया, इस साल भी आने की संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सुंदरबन डेल्टा। जो भी सी दे रहे हैं कमेंट में सही है। चलिए आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, वरना सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद। और आप लोग चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन 61 था, फिर कल 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।